हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए बिल्कुल परीक्षा की तरह आपके 50 प्रश्न करने वाले हैं। और अगर इन 50 प्रश्नों में से सिर्फ आपके 30 प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, पृथ्वी किस प्रकार का शब्द है यह आपको बताना है। तो जो देखेंगे पृथ्वी शब्द है यह तत्सम शब्द के अंतर्गत आती है, तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि संप्रदान कारक का जो परसर्ग है क्या है। तो संप्रदान कारक में आप लोग देखेंगे जो विभक्ति या जो चिन्ह होता है या जो परसर्ग होता है वह के लिए शब्द होता है। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला दिया गया, मैं चित्र बना रहा हूँ, वाक्य किस काल में है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। मैं चित्र बना रहा हूँ, तो यह देखिए क्या हो जाएगा, वर्तमान काल में हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि आलू किस भाषा का शब्द है। तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। आलू पुर्तगाली भाषा का शब्द है, तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे स का यहाँ पे उच्चारण स्थान क्या है यह आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्धा है। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है, सबसे पहले आपका कंठ आ जाता है और कंठ में आपके क वर्ग में जितने भी वर्ड हैं सभी का उच्चारण स्थान क्या है, आपका यहाँ पे कंठ है। क्या पॉइंट आपको याद रखना है। कंठ के बाद तालु है, तालु में आपका च वर्ग आ जाता है। यह पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे कंठ हो गया, उसके बाद आपका यहाँ पे तालु हो गया, उसके बाद मूर्धा, मूर्धा में आपका आता है ट वर्ग। यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। और दंत में आपके आते हैं त वर्ग में जितने भी वर्ण हैं सभी के सभी आपके यहाँ पे इनका उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। इसके बाद प वर्ग है, प वर्ग का जो उच्चारण स्थान है ओष्ठ है, यह आप लोग याद रख लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा दुर्लभ वस्तु होना। दुर्लभ वस्तु होना, इसके लिए क्या होता है कि गूलर का फूल होना। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि सुत शब्द को स्त्रीवाचक यहाँ पे बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। सुत शब्द यहाँ पे क्या है, सुत शब्द को अगर स्त्रीवाचक बनाना है, सुत का अर्थ होता है बेटा, और अगर इसको स्त्रीवाचक बनाना है, बेटी बनाना है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुता हो जाएगा। और सुता देखेंगे आपका बनेगा अगर इसमें आ प्रत्यय लगाएंगे। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पैरों से लेकर के सिर तक, इसके लिए एक शब्द क्या होगा यह आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपाद मस्तक। पैरों से लेकर के सिर तक, इसके लिए जो एक शब्द है आपाद मस्तक है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले धर्म या तत्व क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनको अलंकार कहा जाता है। तो डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग निबंधकार कौन है। तो यह हरिशंकर परसाई हैं। इसके बाद खड़ानन है शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा यह आपको बताना है। तो खट धन आनन हो जाएगा और डी में दिया गया है, डी वाला आपका राइट आंसर है। चक्रधर शब्द है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह योग रूढ़ के अंतर्गत आ जाएगा, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है यह आपको बताना है। तो जो कुछ शब्द दिया गया है यह क्या है, अनिश्चय है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा और सर्वनाम के साथ। जो संबंध बोधक अव्यय होते हैं संज्ञा और सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं, तो ये वाला राइट आंसर है। अस्थायी भाव को जगाने वाले और उद्दीप्त करने वाले कारक हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा विभाव कहा जाता है, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, या अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोई, ज्यों ज्यों बोढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए।
पंक्ति में जो ज्यों-ज्यों है, जो त्यों-त्यों है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, यह आपको बताना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार बीएड में पूछा गया है और 2020 में भी पूछा गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा उज्ज्वल शब्द। उज्ज्वल शब्द क्या है? बिल्कुल यहाँ पे शुद्ध है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि जो मूर्ति शब्द लिखा जाता है वह इस प्रकार होता है और जो दीपक शब्द लिखा जाता है वह इस प्रकार रहता है, यह आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए आशीष शब्द है, तो यहाँ पे आशीष शब्द आपका इस प्रकार लिखा जाता है, यह आप लोग जानते हैं। उज्ज्वल देखिए यहाँ पे शुद्ध है क्योंकि इसमें दो ज रहते हैं और यहाँ पे दोनों ज आपके आधा आधा रहते हैं, यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्शन शब्द में। दर्शन शब्द में कोई उपसर्ग नहीं लगा है, तो यहाँ पे क्या होगा? डी वाला आपका राइट आंसर होगा। उपसर्ग शब्दों में आगे ही लगे होते हैं, जैसे इसमें अति उपसर्ग है, इसमें प्रति उपसर्ग है, इसमें सु आपका क्या है? उपसर्ग है। अगला प्रश्न है कि दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा नाटक और जो प्रहसन होते हैं, यह दृश्य काव्य के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे चिन्ह दिया गया है और यह क्या कहलाता है, क्या बताना है। तो यह देखिए पुनरुक्ति बोधक चिन्ह कहलाता है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। स्वाभिमान और आत्मगौरव का प्रतीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा चातक हो जाएगा। ए वाला आपका राइट आंसर है। अली और अली शब्दों के अर्थ क्रमशः हैं। जो पहला आपका अली दिया गया है, इसका अर्थ होता है भौरा। दूसरा अली जो दिया गया है, इसका अर्थ होता है सखी। तो भौरा सखी हो जाएगा, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, वह बहुत बोलती है वाक्य में क्रिया विशेषण है। जो क्रिया की विशेषता बता रहा हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुत शब्द। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उज्ज्वल शब्द में संधि है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्ज्वल दिया गया है। अगर इसका यहाँ पे आप लोग संधि विच्छेद करेंगे तो उत धन ज्वल हो जाएगा। उत धन ज्वल हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे क्या है? दोनों व्यंजन ही है, तो यहाँ पे व्यंजन संधि है। सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि छायावादी युग के प्रवर्तक हैं, तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर है, यह देखिए हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ये वाला आपका राइट आंसर है। पावक शब्द एक उदाहरण है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे अयादि स्वर संधि का। तो यहाँ पे क्या होगा? डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सामान्यतः काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 भेद हैं, तो बी वाला आपका राइट आंसर है। प्रसारण शब्द का विलोम क्या है, यह आपको बताना है। प्रसारण शब्द का विलोम शब्द आकुंचन होता है, तो सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लोक संस्कृति का जन्म हुआ, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गाँवों में हुआ है। जो लोक संस्कृति है, इसका जो जन्म है गाँव में हुआ है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि कृपाण शब्द है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्सम शब्द है। डी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बुद्धि भ्रमित होना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। बुद्धि भ्रमित होना इसका मतलब है कि चक्कर या परेशानी में पड़ना, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप 2025 में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को पास करना चाहते हैं, तो चक्षु पब्लिकेशन यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए कला वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट लेकर आया है, जिसमें आपको 3900 प्लस यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न मिलने वाले हैं। 8 साल का आपको सॉल्व पेपर मिलने वाला है। 8 साल के सॉल्व पेपर में आप देखेंगे 2017 से लेकर के 2024 तक के सभी प्रीवियस ईयर पेपर दिए गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे अलग से आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। यह आप लोग बुक का कवर पेज देख सकते हैं। और इस बुक में सबसे पहले आपको यहाँ पे 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर में एक एक प्रश्न अच्छी तरीके से यहाँ पे दिए गए हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर में आप लोग यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर शीट भी मिल जाएगी। आंसर शीट के नीचे देखेंगे एक एक प्रश्न की अच्छी तरीके से यहाँ पे व्याख्या किया गया है, एक्सप्लेनेशन किया गया है,
जो कि आपकी काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन भी किए गए हैं। इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, 15 प्रैक्टिस सेट रहेंगे और प्रैक्टिस सेट में भी आप देखेंगे नीचे आपको आंसर शीट मिल जाएगी और आपको बिल्कुल यहाँ पे डिटेल में व्याख्या भी मिलने वाला है। चक्षु पब्लिकेशन की यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम की बुक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मिल जाएगी। अगर आपको ऑफलाइन परचेज करना है तो बुक का कवर पेज दिखा करके आप अपने किसी भी नज़दीकी बुक स्टोर से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन परचेज करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, लिंक को क्लिक करके आप इन बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। और चक्षु पब्लिकेशन का आप लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट और सॉल्व पेपर के साथ देखेंगे स्टडी गाइड बुक भी आती है। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्टडी गाइड बुक है, कलावर की है। इसको भी लेकर के आप अपनी तैयारी को यहाँ पे और भी अच्छी। सिर से बोझ उतारना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जिम्मेदारी को पूरी कर लेना, पूरी करना। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा रूढ़ शब्द है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पशु शब्द हो जाएगा। यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। रूढ़ शब्द का अगर आप लोग खंड करेंगे तो उसका कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद है, तो यहाँ पर देखेंगे आपका है महोत्सव दिया क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा महाधन उत्सव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपकी है गुण स्वर संधि है, यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है अंबर शब्द का विलोम बताइए। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा आपका अवनी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर होगा। मुझे कैसा शब्द है यह आपको बताना है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा मुझे आपका है उत्तम पुरुष है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत देखेंगे 3 आता है, इसमें होता है अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है। बहिर्मुखी में कौन सा समास है यह आपको बताना है। बहिर्मुखी में आपका अव्ययी भाव समास है, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। सूरदास की साहित्य भाषा कौन सी है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास की जो साहित्य भाषा है वह ब्रज भाषा है, तो ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महाकाव्य के कवि मैथिली शरण गुप्त हैं, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा साकेत हो जाएगा। साकेत यहाँ पे महाकाव्य हैं जिनके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अवधि किससे संबंधित है यह आपको बताना है। अवधि का जो संबंध है यह अर्धमागधी से है, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अवधि बघेली और छत्तीसगढ़ी इनका संबंध किससे है, अर्धमागधी से। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। योजक चिन्ह, यह देखिए क्या है, योजक चिन्ह है। तो सीताराम शब्द में क्या है, योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है भारत का शेक्सपियर किसे कहा गया है, तो कालिदास को कहा गया है, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है, तो यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है निम्नलिखित में भाववाच्य बताइए, भाववाच्य वाला आपको वाक्य बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अब चला जाए, यह क्या है, भाववाच्य वाला वाक्य हो जाएगा, तो बी वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 4 वाक्य दिए गए, चारों वाक्य ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद आपको आंसर करने हैं। गलत वाला बताना है। मैंने आपके लिए शहर के अच्छी होटल से खाना मंगवाया है, तो यहाँ पे यह गलत हो जाएगा। मैंने आपके लिए शहर के अच्छे होटल से खाना मंगवाया है, अच्छे होना चाहिए, अच्छी होटल नहीं होता, तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाले में ही गलती है, तो ए वाला राइट आंसर होगा। स्पिल द बीन्स का हिंदी अनुवाद है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रहस्य को उजागर कर देना, ए वाला राइट आंसर है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा कंजूस होना, तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। हेड मास्टर में किस प्रकार का उपसर्ग लगा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो हेड शब्द है यह क्या है आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी का उपसर्ग है, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द चुनिए, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो आपका यहाँ पे संध्या शब्द दिया गया है यह स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा।
तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, क्या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।